नमस्कार। आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने सुना होगा कि लड़कियां जो है वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, बच्चियां जो है वो प्रेग्नेंट होने के कारण आत्महत्या कर रही हैं। ठीक, न्यूज़ में आप सभी सुने होंगे कि ऐसे केस हमारे सामने में आ रहे हैं। फिर आखिर ऐसे केस हमारे सामने में आ क्यों रहे हैं? आखिर लड़कियां आत्महत्या कर क्यों रही हैं? आखिर क्या कारण हो रहा है कि लड़कियों को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ रही है? आखिर लड़कियां ऐसा संबंध क्यों बना रही हैं लड़कों के साथ में? क्या शारीरिक संबंध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों आखिर वो ऐसी गलतियां कर रही हैं? तो इन गलतियों के विषय में संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले ना माता पिता जो है ना, उनको अपने बच्चियों को समझाने का प्रयास करना है। उनको अपने बच्चियों को बताना है ब्रह्मचर्य के विषय में। उनको बताना है बच्चियों को मतलब क्या कहना चाहिए, उनको सेक्स एजुकेशन देना है कि देखो यार ऐसा हो रहा है, और समाज में जो चल रहा है उसके विषय में भी उनको एकदम सशक्त बनाना है। देखिए, लोग ये कहने से बात नहीं टलोर मलोर जाएगी कि आखिर जवानी चढ़ी है तो पैर फिसलिए जाएगा, प्राकृतिक नेचुरल है, ऐसा नहीं होगा। देखिए, इंसान हर एक चीज को करता है, ठीक है, अगर उसमें संयम है, उसको समझ है सही और गलत की, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही है, ये सारी चीजें जब एक इंसान समझता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो गलत कदम नहीं उठाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग ऐसा कह देते हैं आखिर ये तो प्राकृतिक है भाई, गलती हो गई और उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा थोड़ा होता है कि आप ऐसा कह के पल्ला साफ कर ले। नहीं, बच्चों को यदि हम समझाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो लड़की लोग जो है ना, बेटियां जो है, उनको सबसे पहले आप बताइएगा 13 वर्ष के बाद में, ठीक है, क्योंकि लड़के फंसाएंगे। और शारीरिक, हाँ, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा ऐसा आकर्षण होता है, तो बच्चियां बहल फुसल जाएंगे। ठीक है, तो उनको बताइए बेटा देखो ऐसी गलती होगी, ऐसे लड़के आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, अगर आपका कदम फिसला, अगर आपने गलत कदम उठा लिया, आपने कुछ गलत निर्णय ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। आप बताइए, समाज, परिवार, आपका स्वयं का चरित्र, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व, बताइए कि आपका चरित्र बिगड़ेगा तो आपका सब कुछ बिगड़ेगा। समाज में आपकी क्या परिस्थिति रहेगी, आप खुद में कितना गिरी हुई महसूस करेंगी, आप कभी नजर उठा करके देख नहीं पाएंगी। मैं आध्यात्मिक बातें करती हूँ, मुझे ज्यादा प्रैक्टिकली, लोग आध्यात्मिक बात को ना प्रैक्टिकली नहीं कहते हैं, कहते हैं कि यार ये सारी चीजें तो ऐसे ही बोल रही होंगी, है ना, प्रवचन झाड़ रही हैं, बोल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां पे आपका चरित्र गिरेगा वहां से ही आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आप लिख करके लीजिए। आज आप चरित्रहीनता दिखाएंगी, अगर, है ना, आप किसी लड़के से शारीरिक संबंध बनाती हैं, गलत संबंधों में चली जाती हैं, अपने चरित्र का कोई ध्यान नहीं रखती हैं, ठीक है, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, तीन लड़की, चार लड़की, ऐसे जो रिश्ते बना रहे हैं हमारे जो युवा युवतियां हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपको जिस दिन अपने चरित्र के विषय में थोड़ा भी भान होगा ना, आप कुत्ता और जानवर जैसा अगर जिंदगी जीना चाहते हो ना, तो शायद आपको इसका एहसास ना हो। हमेशा हरामी गिरी वाला जो विचारधारा होती है ना, उनको एहसास नहीं होता। उनको तो मतलब मस्त कहीं से भी कुछ भी हो, बस उन लोग को शारीरिक मतलब होता है, धन दौलत, जिस मारपीट कुछ भी हो जाए भैया, इज्जत फिज्जत भाड़ में जाए। तो ऐसे सोच वाले लोग जो होते हैं ना, उनको मैं नहीं कहती कि कभी उनको कुछ अफसोस होगा, परंतु मैं ऐसे कहूंगी कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, जो ऐसे कुसंग में पड़ेंगी, ऐसे गलत कार्य को करेंगी, उनको यकीन मानिए उनके साथ बहुत ज्यादा गलत होगा, और वो कभी भी अपने जीवन में सही दिशा नहीं प्राप्त कर, और कभी भी अपने जीवन में सही दिशा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि ऐसे कुसंग से बचें, सच्चा संग करें, अच्छाई से रहें, चरित्रवान बने, चरित्र को सही कर करके रखें, क्योंकि किसी दिन हमें तो ये भास होगा ना कि हमने गलत किया है। और जिस दिन हमें भास होगा ना, जिस दिन हमें सच्चाई का ज्ञान होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, कभी भी अगर हमारा मन अध्यात्म की ओर झुका ना, तो गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे, माथा पीट डालेंगे, पर कभी भी अपना जीवन ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। और उस दिन इतनी ग्लानि होगी ना कि आप लिख करके ले लीजिए, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी कि चरित्रवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को, विशेषकर जो माए बाप है ना। और देखिए, जो लड़कियां हैं ना 20-22 साल के, अभी 2 साल बाद शादी होगी आपकी भी, तो आपके भी बाल बच्चे होंगे, तो आप भी तो अपने बाल बच्चों को सिखाइएगा ना, तो स्किप करके मत भाग दीजिएगा। आपके लिए मैं बोल रही हूँ, सिर्फ ये मत सोच रही हूँ, माए बाप के लिए बोल रही हूँ, आप सभी के लिए बोल रही हूँ, माता पिता
जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जो भाई हैं, ये वीडियो सभी के लिए है कि सभी जाने, सभी समझें और चरित्रता का ध्यान रखें। ऐसे ही किसी के भाव में ना पड़ जाएं, ऐसे ही किसी के कुचक्र में ना पड़ जाएं। एक दिन सही से, सही ढंग से विवाह करके आप गृहस्थ में जाना, ठीक है, वहां पे आप अपने पति से, पत्नी से संबंध स्थापित करना, उसमें कोई पाप नहीं होगा, आपको ग्लानि नहीं होगी और न्याय संगत भी हम मानते हैं। देखिए, नेचुरल, हमने कहा ना, नेचुरल संबंध, आकर्षण नेचुरल, पर नेचुरल और सही गलत कहाँ पे क्या करना है, इसकी जानकारी, इसका निर्णय बहनों को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, माता पिता को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे जन्म देने से नहीं बनते हैं कि बच्चे जन्म दे दिए आप माँ बाप बन गए या फिर बच्चे आपके बहुत अच्छे निकल जाएंगे। नहीं, बच्चों को आपको सिखाना पड़ेगा, बच्चों को आपको चरित्रवान बनाना पड़ेगा, उनकी दिशा और दशा बनानी पड़ेगी, उनकी दिशा सही रखने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने बच्चों को सही दिशा दें। चलिए, सभी को यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। सभी को नमस्कार। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सभी को